हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल 10:04 हो चुकी हैं और मैं आपको कंसेप्ट किंग सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी एक और क्लास आपके सामने लेके हाजिर हूं। और आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। आपको पता है कि आपसे ज्यादा चिंता मेरे दोस्तों आजकल एसएससी को है। जल्दी जल्दी रिजल्ट देने की, नोटिफिकेशन देने की, धड़ाधड़ एग्जाम कराने की, उसके प्रोसेस को पूरा करने की। और कल भी एसएससी की नोटिफिकेशंस आई हैं, परसों भी नोटिफिकेशन आई है। तो आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय गगन प्रताप। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी तक हम 11-12 क्लास कर चुके हैं कंसेप्ट किंग सीरीज में। और वाकई में ये जो सीरीज है मेरे दोस्तों आपको कंसेप्ट्स के किंग बना देगी। देखो, इस क्लास में मैं जो भी कंसेप्ट आपको डिस्कस करता हूं एक क्लास में, वो सारे ही कंसेप्ट इस बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इस बुक का नाम भी कंसेप्ट किंग है, ठीक है दोस्त। तो आज से आप जो है इस बुक को अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। सारी ही थ्योरी पूरे मैथमेटिक्स की बड़े ही प्यार से एग्जाम्पल के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बाइलिंगुअल फॉर्म में इस बुक में लिखी हुई है। अगर हम बात करें आज के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की, जब हम कैरिबल एप्लीकेशन पर जीरो टू हीरो बैच में पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो इसकी कम से कम 25 क्लास होती हैं। क्योंकि आप 9th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का पूरा 9th क्लास वाला, ठीक है। तो वहां आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में 1 साल लेते हो, पूरा चैप्टर पढ़ने में भाई, पूरा मैथमेटिक्स खत्म करने में। लेकिन आज मेरे दोस्तों इतना टाइम तो है नहीं, तो कम से कम 25-26 क्लास के आसपास ट्रिग्नोमेट्री में हम करवाते हैं। और YouTube पे जो है मैं आपको एक दिन में एक ही कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों। तो आज की क्लास में भी मैंने छोटे छोटे 4-5 टाइप लिए हैं और उन 4-5 टाइपों को हम आज की क्लास में समाप्त करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे दोस्त कि इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर से डर खत्म होगा और इस टाइप के सारे ही सवाल को आप सेकंडों में कर पाएंगे। आपको केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना कि आपके पास सवाल है आप धड़ाधड़ लिखने लगे, बनाने लगे। मैं आपके अंदर ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में पेन उठाना ही ना पड़े। आप सवाल देखो और सीधा आंसर मार्क करो। कि आप 9वीं क्लास के बालक नहीं हो, जैसे 9th क्लास में आप लोग करते थे वो वाली अप्रोच आज नहीं लगा सकते कंपटीशन में। फिर आप में और 9वीं क्लास के बालक में फर्क क्या है? कुछ फर्क दिखना तो चाहिए, और वो फर्क मैं आपके अंदर पैदा करूंगा। बस आपको एक ही काम करना है, शुरू से लेकर आखिर तक ढंग से पढ़ते जाना है, ठीक है दोस्त। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सारे दोस्तों में आतंक फैला दीजिए, ठीक है भाई। इवेंट भी आज लेट सेट हुआ था। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों की बातें पहले से पता हो, लेकिन जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनको तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ही है मेरे दोस्तों जैसे नेताओं को देश हित की बातें। तो उनको मेरे प्यारे भाई समझाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है ये समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है। जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको दुनिया में हर जगह दिखाई देगा। आपको बिल्डिंग्स में, आप किसी ऑब्जेक्ट को देखो, सूरज को, उड़ते हुए पक्षी को देखो, तो वहां से एक चीज निकालेगी और मैथमेटिक्स की एक ब्रांच शुरू हो गई। मैंने आपके सामने बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाया। मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें बच्चों, हाँ जी, इसमें ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस। क्लियर है? बाकी जो दोनों एंगल बचे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण मेरे प्यारे भाई। तो आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में बहुत ही फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। हालांकि हम आज इस पे चर्चा नहीं करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट पे, क्योंकि मैं 10 बारी बात आपको बता चुका हूं। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, बाकी जो दोनों एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। अगर मैं इस वाले मेरे प्यारे भाई
एक्यूट एंगल, इस वाले न्यून कोण की बात करूं जो 90 डिग्री से छोटा है, तो इसके सामने वाली जो साइड है मेरे दोस्तों, ये परपेंडिकुलर या हिंदी में मेरे दोस्तों लंब कहलाती है मेरे प्यारे भाई। 90 डिग्री के सामने की साइड फिक्स होती है हाइपोटेनस, जो कि कर्ण कहलाती है। इस एक्यूट एंगल से जुड़ी हुई जो जस्ट साइड है, जो सटी हुई साइड है, वो आपकी बेस या फिर आधार कहलाती है मेरे प्यारे भाई। तो समकोण त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। अगर मैं दो दो भुजाओं का अनुपात ले लूं, दो दो साइड के रेशियो को ले लूं, तो उस रेशियो को नाम दे दिया गया, और वही नाम है साइन कोस्टेन। जैसे आदमियों के नाम है, वैसे ही समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के नाम दे दिए गए हैं। जैसे कि मेरे प्यारे भाई, अगर मैं परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो लेता हूं, लंब बटे आधार, तो इसको नाम दिया गया है बच्चों साइन थीटा, यानी कि लंब बटे कर्ण। आप बोलोगे जी सर, अगर बच्चों मैं बेस से आधार का रेशियो ले लेता हूं, बेस बटे हाइपोटेनस, तो इसको नाम दिया गया कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। क्लियर? आप बोलोगे जी ये बातें बहुत छोटी हैं, आप सभी बच्चों को पता ही है मेरे दोस्तों। चलेगा, आगे ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो लूं लंब बटे आधार, तो इसको नाम दिया गया है टेन थीटा। इनको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। बॉलीवुड कह रहे हैं तेरे को काम नहीं आती कहीं भी। बॉलीवुड बेटा, आप कहीं काम आए हो दुनिया के आज तक? ये बताओ, आपने देश के अनाज खाने के अलावा, मम्मी पापा से पैसा खर्च करवाने के अलावा, आप हमारे देश के अपने मम्मी पापा के या किसी भी प्राणी के आज तक इतने सभी काम आए हो? फिर भी दुनिया तुमको झेल रही है ना, जिंदा रख रही है तुमको, दिन में 3 बार खाना दे रही है, दूध पीने को दे रही है, पानी दे रही है, सांस ऑक्सीजन दे रही है, फिर भी जिसका कोई औचित्य ही नहीं रहा 25 साल तक। ये जो दुनिया में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, ये जो एयरक्राफ्ट छोड़े जा रहे हैं, जो अंतरिक्ष में यान छोड़े जा रहे हैं, जो चंद्रयान जा रहे हैं, मंगलयान जा रहे हैं, इन हर एक चीज में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। अगर सैटेलाइट ना होती है, ये अगर अंतरिक्ष यान ना होते, जो सैटेलाइट आपकी धरती के चारों ओर घूमती है, वहां से सिग्नल ना आते, तो आपके मोबाइल फोन, ये इंटरनेट किस काम का होता? आप ये लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं। चलिए, अब अगर मैं इनको उल्टा करके लिख दूं मेरे दोस्तों, तो उसको भी नाम दिया गया। ठीक है बच्चे, साइन थीटा को अगर मैं उल्टा करके लिखूं, तो इसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा करके आप लिखेंगे तो सेक थीटा। कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस है, सेक थीटा हाइपोटेनस बटे बेस है। क्लियर है? साइन का उल्टा आप करेंगे तो कॉसेक। टेन थीटा, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस। टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। ये बहुत मामूली सी बातें हैं, आपको पता होंगी मेरे प्यारे भाई। मैं इसके आगे चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। तो मैंने क्या समझाया? मैंने अभी आपको दोस्तों जस्ट ये समझाया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण है और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ये बात सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों। यानी कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये बात तो सभी बच्चों को मालूम है। आप बोलोगे हाँ जी सर। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर भी आपका 1 होता है। क्लियर? टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो टेन थीटा गुणा कॉट थीटा भी बराबर 1 होता है। ये मजाक की बातें हैं मेरे दोस्तों, अभी जहर भी दूंगा मैं आपको, चिंता ना करें, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चे? चलिए इधर आ जाते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे दोस्तों, टाइप वाइज टाइप बिल्कुल मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा, बस आपको पढ़ते रहना है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया प्यारे दोस्तों आपको? मैंने आपको ये समझाया कि टेन थीटा जो होता है वो है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। आप बोलोगे जी सर आपने 2 सेकंड पहले ही हमको ये बात समझाई थी। अगर मैं ऊपर नीचे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण से भाग कर दूं तो कोई तकलीफ है क्या? अगर मैं ऊपर नीचे हाइपोटेनस से भाग दे दूं कर्ण से, तो कोनो तकलीफ है क्या? आप बोलोगे सर 2% की तकलीफ हमको इसमें नहीं है, पर तकलीफ अब होगी मेरे दोस्तों। आप मुझे बताओ, ये जो चीज है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण, ये क्या बन गई, साइन थीटा बन गई मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर। और ये आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस, ये क्या बन गई बच्चों, ये कॉस थीटा बन गई। यानी कि टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन का मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई। और टेन का उल्टा बच्चों होता है कॉट। अगर टेन साइन बटे कॉस है तो कॉट कितना होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चों साइन बटे कॉस को, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन थीटा को लिख दिया एक बटे कॉसेक, और एक बटे कॉस सेक होता है, एक बटे कॉस को लिख दिया सेक। तो आपको केवल ये नहीं ध्यान रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेन थीटा का मतलब सेक बटे कॉसेक होता है, टेन थीटा का मतलब सेक बटे कॉसेक, और कॉट थीटा का मान कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात अच्छे से समझ में आ गई, कोई तकलीफ इसमें नहीं है, चलेगा। यहां तक अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो परिभाषा है केवल। अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं सिखाया, ये त्रिकोणमिति की परिभाषा है भाई। समकोण त्रिभुज की दो दो भुजाओं का अनुपात लिया, उनको हमने नाम दे दिया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और ये परिभाषाएं। अब ट्रिग्नोमेट्री का पहली और सबसे बेसिक आइडेंटिटी या फॉर्मूले का जन्म होगा, और जन्म कहां से हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से। ध्यान से सुनेगा, सभी बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं भाई मेरे, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं दोनों ही साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दूं, कर्ण के वर्ग से भाग दे दूं, इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं दोनों तरफ हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दूंगा। आप बोलोगे हां जी सर। ये क्या बन जाएगा, P बटे एच, ये साइन थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक पैसे का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अभी आपको ये वाली बात जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उतनी ही बातें बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए आज की क्लास के लिए, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 30-40 घंटे चाहिए आपको पूरा सीखने के लिए, और हम एप्लीकेशन पे सिखाते भी हैं, लेकिन आज हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जिनकी हमको जरूरत है, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1, इतनी बात सभी जानते हैं। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। आप बोलोगे जी सर 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, 1 की कितनी भी पावर करो 1 आता है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, यानी कि बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये बात समझे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझे। इसी तरीके से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा इधर पहुंच जाएगा, जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कहते हैं प्यारे भाई, 1 का मतलब है 1 स्क्वायर। सब बच्चे जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। देखो बच्चों पढ़ना है तो सीरियस होके पढ़ो, वरना मौज लेने के लिए भतेरे चैनल यूट्यूब पे है। मैं तो, मेरा मकसद यह है कि मैं ऐसा मास्टर हूं कि बच्चों को 1 घंटे की क्लास में 3-3.5 घंटे की चीज सिखाऊंगा। डिफिकल्ट 25 क्वेश्चन करवा देता हूं 1 घंटे में, और आसान तो मैं 60 सवाल खींच देता हूं, ठीक। तो कम टाइम में ज्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए। कामयाब आदमी वही है जो मेहनत कम करे, रिजल्ट ज्यादा निकाल के दे। मेहनती आदमी को कोई नहीं पूछता, मेहनत तो गधा भी कर रहा, देखो है, बिल्डिंग बना रहा, सड़क धो रहा है, ईंट लेके जा रहा अपने कमर पे, क्या इज्जत है उसकी। कामयाब वही है जो मेहनत कम करे और बच्चों से भी मेहनत कम करवाए और रिजल्ट का आउटपुट ज्यादा निकाल के दे। और मैं आपको वही चीज यहां पे सिखाऊंगा जी। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली बेसिक आइडेंटिटी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। अब हम इसके आगे की बात करेंगे मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनिएगा। अपनी कॉपी में आप इसको साथ साथ उतार भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
चले बच्चों, मैंने अभी आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सिखाया। अगर मैं दोनों ही तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दूं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं, बिल्कुल सही। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, टेन स्क्वायर थीटा आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, 1 आएगा। 1 को भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो बच्चों यही है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड फॉर्मूला मेरे दोस्तों। ये त्रिकोणमिति का सेकंड फॉर्मूले का जन्म हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई, यहां तक एक पैसे का डाउट नहीं है। अगर बच्चों में यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, टेन स्क्वायर थीटा की, तो 1 इधर आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना? सेक स्क्वायर थीटा -1। और हर कोई जानता है कि 1 का मतलब है 1 स्क्वायर। ये फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो टेन स्क्वायर थीटा का मतलब सेक थीटा +1 गुणा सेक थीटा -1। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई, इसमें एक पैसे का डाउट नहीं है। बच्चों अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं, तो कंसेप्ट क्या बनेगा? कंसेप्ट बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी, और आज की क्लास में मैं इसी पे आपको सवाल समझाऊंगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा गुणा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन दोनों ही एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अरे समझ में आया? सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन दोनों ही एक दूसरे के उल्टे यानी कि रिवर्स होते हैं। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं आपसे यह पूछने लगूं बच्चों कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो जरा मुझे यह बताओ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? यह सवाल है आपसे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3/5 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि सर इन दोनों की गुणा करके 1 आता है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर सेक माइनस टेन 3/5 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी 5/3 होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं चलता हूं मेरे दोस्तों आगे की तरफ। देखो ये भी आइडेंटिटी है, बट मैं इनका डिस्कशन आज की क्लास में नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। 5/3 तो सब बच्चे बताने लगे, बिल्कुल समझदार है। फिर से मैं आपके सामने जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, सभी बच्चे जानते हैं। अगर मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा दूं, साइन स्क्वायर थीटा से कर सकता हूं भाग, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस बटे साइन कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा बेसिक फॉर्मूला है। आप बोलोगे हां जी सर बढ़िया फॉर्मूला है ये। अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 उधर चला जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बात एक ही, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। बच्चों अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, बिल्कुल जैसे सेक टेन का फॉर्मूला है वैसे ही बिल्कुल कॉसेक कॉट का है। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी बच्चों कितनी आएगी? 1 आएगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। सब बच्चे जानते कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक प्लस कॉट गुणा कॉसेक माइनस कॉट कितना आ गया? 1 आ गया। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1। ये केवल फॉर्मूले नहीं है, ये 10-10 हजार रुपए के नोट हैं, आप ऐसे समझो। इस पे डायरेक्ट सवाल आया और आपने 2 नंबर का सवाल ठीक कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो 2 नंबर का सवाल आपको जीवन में कितने हजार रुपए कमा के देगा, इससे आप अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ाई करो।
हर आदमी को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन जरूर चाहिए। तो जैसे सेक प्लस टेन है वैसी कॉसेक कॉट है, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। विश्वास नहीं, मैं आपको दिखाता हूं मेरे दोस्तों डेमो, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा और देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। ये वाला जो सवाल है ये एसएससी मेंस 2022 के पेपर में, कोई प्री का सवाल भी नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट आपसे मेंस का पूछ रहा हूं जो अभी तक मैंने समझा है फॉर्मूले पे। मेंस के पेपर में आया था मेरे प्यारे भाई और सवाल 3 नंबर का था। करना जरा इस सवाल को जी। बोला है एग्जामिनर आजकल इतना आप पे विश्वास नहीं करने लगा है भाई, इतना आपको बेकार समझ रहा है कि बच्चों आपसे सवाल तो दूर, वो ये तक डाउट कर रहा है कि आपको फॉर्मूला तक याद नहीं है। ये कितने शर्म की बात है विद्यार्थी की, जनता के लिए, वो भी मेंस में। प्री में हो तो ठीक भी है। गलत सूत्र का चयन करिए मेरे प्यारे भाई। कौन सा सूत्र इसमें गलत है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 करेक्ट है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 एकदम सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एकदम सही है। तो करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा, गलत सूत्र कौन सा है? सी वाला एकदम गलत है। तो सवाल का आंसर सी होगा। बताओ क्या हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है कि एक ग्रेड बी की जॉब में ऐसा सवाल पूछ रहा है? और ये दुर्भाग्य क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है, उनका लेवल बहुत गिर चुका है, फोके फोकी चीज की आदत लग गई है। ये वाला करके बताइएगा मेरे दोस्तों। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया सीधा वही फॉर्मूला आपसे पूछ रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन सीडीएस 2023 के एग्जाम में आया है, बताओ जरा। सपना कुमारी कह रही है मेरी शिफ्ट में आया था। तो सपना तुमने सवाल को शिफ्ट किया कि नहीं किया? फिर जी, आधे बच्चों की मानसिकता यह कि केवल अर्थमेटिक पढ़ दो, अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, इससे नहीं होता। अगर आपको एसएससी में जॉब चाहिए तो एडवांस मैथ को ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एसएससी या डिफेंस की कोई जॉब चाहिए तो ट्रिगोनोमेट्री की सीएचएसएल में, सीजल में, प्री में 4-4 सवाल आ रखे, 4-4 सवाल। और अर्थमेटिक के बतेरे ऐसे चैप्टर है जिनसे एक भी सवाल नहीं आया। अगर आपको एसएससी में जॉब चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ये पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको इनसे डर लगे या ना लगे, चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, कि इन चैप्टर से 2-2, 3-3 सवाल पेपर में आते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। यह भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई नई चीज नहीं है। आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? तो आप कहोगे सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बताओ क्या है? 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, अभी समझा है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है? तो आप कहोगे सर ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। गुणा, बताओ बच्चों ये क्या है? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। साइन कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो 0 इस सवाल का टन टनाटन आंसर है। क्या दिक्कत थी इसमें? केवल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला टाइप, अगली वैरायटी मेरे दोस्तों 4 क्वेश्चन कराऊंगा टाइप 2 के। ठीक है दोस्तों, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं कितने बच्चे सीख पाएंगे इस वैरायटी को। सवाल आपको लगेगा यार त्रिकोणमिति का सवाल है, लेकिन जब गहराई में जाके देखा तो सवाल रेशियो का निकला मेरे दोस्तों। अरे समझ में आया कि नहीं? जैसे बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं सीपीओ 2022 का। बोला है यदि 4 tan a बराबर 9 है तो इसका मान क्या होगा? अगर आप देखो तो tan क्या होता है? tan होता है साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए। और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4 उधर चला जाएगा, 9/4। तो सवाल में आपको क्या पता है? साइन से कॉस का रेशियो। आपसे रेशियो ही तो पूछा है भैया, रेशियो देके रेशियो पूछा है। डिग्री सेम है, सब जगह पावर 1 है। अगर सब जगह सेम पावर है तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है 2 पैसे की। केवल आप साइन ए की जगह 9 रख दो और कॉस ए की जगह 4 रख दो। केवल रेशियो का सवाल बन गया। साइन ए की जगह 9 रखेंगे, 9 चौक 36, 36 में से 4 घटाएंगे 32।
अपॉन साइन ए की जगह 9, 9 चौक 36 और ये 4 40, 32/40 में आपको 3 जोड़ना है। 32/40 कितना हो गया? 4/5, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4/5 और 4/5 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5। तो एलसीएम 5 तिया 15, 4 19, 19/5 आ गया मेरे दोस्तों। इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है सवाल का। बताइए मजा आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना है इस सवाल में, ना कोई आपको साइन कॉस कैलकुलेट करना है। बच्चे टाइम खराब करते हैं, निकालने लगते हैं कि 10 दिया निकालो जल्दी से साइन कॉस, जरूरत ही नहीं है। सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल है भाई साहब ये। यदि 8 कॉट थीटा बराबर 6 है तो आपसे इसका मान पूछा है। कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब 8 उधर चला जाएगा तो 6/8 हो जाएगा 3/4। ये कितना हो गया? 3/4। सवाल में आपको रेशियो दिया है और आपसे रेशियो ही पूछा है। सीजीएल का सवाल है मेरे प्यार, कुछ करना ही नहीं है। डिग्री सेम है, सब जगह पावर सेम है, 1 1 1। कॉस थीटा की जगह 3 रख दो, साइन थीटा की जगह 4 रख दो। 4 + 3 7 अपॉन 4 - 3 1, 7/1। 7 इस सवाल का आंसर है। बताइएगा, सवाल देखने से पहले आपको सॉल्व करना है, जिसने देख लिया वो गया। इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये भी 2022 के एग्जाम का है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दो सारी मार्केट में। यदि tan a बराबर 2/3 है तो पूछा है निम्नलिखित का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि भैया यहां पे tan क्या होता है? अब देखो, tan होता है साइन बटे कॉस, और साइन कॉस लिखने में टाइम खराब मत करो। साइन को शॉर्ट में से लिखा करो, कॉस को सी लिखा करो। इतनी इज्जत मत दो, हैं? ये पार्लेजी नहीं है कि इसके पीछे जी लगाना पड़े। साइन की जगह 2, कॉस की जगह 3 रख दो। डिग्री सेम है, हर जगह पावर 2 2 है, टेंशन लेने की जरूरत क्या है? साइन की जगह 2, कॉस की जगह 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो 20 - 18 2 आ गया मेरे प्यारे भी 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि ये उत्तर तो कतई नहीं होने वाला। और नीचे मेरे प्यारे भी देखो, नीचे 5 तो नहीं आएगा, 5 से बड़ा आएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा 87। साइन की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 15 चौका 60, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 60 में 27 जोड़ेंगे तो 87। 2/87 सवाल का आंसर है। सभी ने कर लिया है सवाल को उड़ उड़ के। ये बताइएगा जरा, यदि tan a बराबर 2/√13 है तो आपसे पूछा है कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 सेक स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर a माइनस 3 सेक स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। ये आपसे पूछा है। अब आप कहोगे सर फंस गए, tan दिया है, कोसेक सेक निकालना पड़ेगा। अरे क्यों निकालना पड़ेगा? हर जगह डिग्री सेम है मेरे दोस्तों, 2 2 2, क्या दिक्कत ले रहे हो? कुछ प्रॉब्लम नहीं। tan का मतलब है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस की जरूरत नहीं है, सेक बटे कोसेक की है मेरे दोस्तों। tan का मतलब साइन बटे कॉस होता है, लेकिन मैं tan a को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सेके बटे कोसेक। tan a का फॉर्मूला क्या है? सेके बटे कोसेक। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी tan a का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू 2/√13 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में रेशियो दिया, आपसे रेशियो पूछा है, घबराना कैसा मेरे दोस्तों। सेक a की जगह 2 रख दीजिए, कोसेक a की जगह √13 रख दीजिए मेरे दोस्तों। √13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 13 8 21। ठीक है भाई, 13 और 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 13 - 12 1, 21/1 यानी कि 21 इस सवाल का आंसर आ गया। ये रहा ए ऑप्शन। बताइए, अगर कोई बच्चा अब इस टाइप को जीवन में गलत कर दे तो बताइए, कर लोगे ना? खत्म। अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा यहां पर। नेक्स्ट टाइप नंबर 3 भाई साहब, टाइप नंबर 3। जल्दी से सवाल को आप मुझे बता दीजिए, इस सवाल का आंसर होगा क्या? करो, बनाओ। ठीक, मैं आपसे एक सवाल खुद ही पूछ लेता हूं मेरे प्यारे भाई। ये बताइएगा, यदि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर, यदि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/7 है, 2/7, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी?
टाइप नंबर 3 है, तीनों वैरायटी पे क्वेश्चन बनता है, जरा करके बताइएगा इस सवाल का क्या उत्तर है। यदि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा 2/7 है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं, सीधा सवाल पेलने लगे। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, सारी चीज आपको बता दी। ये cos की पावर 4 थीटा का क्या मतलब है? cos का मतलब है c, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस साइन की पावर 4 थीटा का क्या मतलब है? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बच्चा बच्चा देश का जानता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी गुणा a माइनस बी। a प्लस बी का मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 गुणा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों 2/7 है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही 2/7 है। और जो आपके सामने लिखा हुआ है ये कोई नई चीज थोड़ी ना, यही तो है। इसका मतलब कुछ और थोड़ी ना है, इसका मतलब तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई साइन की जगह क्या रख दो आप? साइन की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दीजिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला वैसे भी, यानी कि इसका मान भी 2/7 ही है, 2/7। सब बच्चों ने कर भी दिया, इतना टाइम लेना भी नहीं है। जरा ये वाला करके बता दीजिए आप मुझे, 7 नंबर। यदि sec स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है 4/17 है, तो इसका मान बताओ। आप जानते हैं मेरे दोस्तों पावर 4 का मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों पावर 2 की पावर 2, पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी गुणा a माइनस बी। sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है तो 1 हो गया, sec स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है बचा, sec स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है बचा, उसी की वैल्यू सवाल में 4/17 दे रखी है, सी आंसर है। जिसने पेन उठा दिया उसकी पेन तोड़ दूंगा मैं। सीजल के सवाल है 2022 का। एग्जामिनर खुद कहता है बच्चों को कि पेन कॉपी की जरूरत है ही नहीं। अब 8 नंबर सवाल बता दीजिए जल्दी से। यदि cosec स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 है, जहां थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो आपसे पूछा है कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। क्लियर? हर कोई बालक जानता है कि पावर 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख के बता रहा हूं, मेरे लिए दुख की बात है। पावर 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। सब बच्चे जानते हैं, यहां गलती कर रहे हैं आप लोग, कर दी गलती तुम लोगों ने, इसलिए तो दिया सवाल। एग्जामिनर को इतना हल्के मत लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि 1/3 है। और ये आपने गलती कर दी। ए माइनस बी का मतलब बच्चों क्या आपको पता नहीं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 नहीं होता, ये -1 होता है बेटा, -1 आएगा। फॉर्मूला क्या सिखाया था? फॉर्मूला सिखाया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन ये उल्टा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो -1 आएगा। सवाल का आंसर -1/3 होगा मेरे दोस्त। ये था आपका टाइप 3। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, जिसने नहीं करा वो बालक किसी काम का है ही नहीं। समझ में आया? आगे चलते हैं आपके सामने मेरे दोस्तों टाइप 4। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको अगला कंसेप्ट समझना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तो आपको याद ही होगी, नहीं है तो कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, मेरे भरोसे तो बैठो मत कि मैं आपको टेबल बालकों की तरह याद करवाऊंगा। इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं है मुझ पे, ठीक है ना? 9वीं के मास्टर पे करना चाहिए था। अरे कहां मर गया जी हमारा? छोटा कैसे होता है, ऐसे हो जाएगा क्या? ठहर जाओ ठहर जाओ। हाँ जी मेरे दोस्तों, मैं बोलूंगा आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, प्रूफ नहीं करवाऊंगा मेरे दोस्तों, जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं। जी ये बताइएगा नेक्स्ट कंसेप्ट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा।
प्लस का साइन गुणा में बदल जाता है। आप बोलोगे सर कैसे हुआ ये चमत्कार कैसे? आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का मतलब, सेक का मतलब है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 साइन स्क्वायर थीटा। बस आपको कन्वर्ट करके आ जाता है ये। एलसीएम लोगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा 1, और 1/कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1/साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बदल गया प्लस गुणा में, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये बात बताई, वैसे ही मेरे प्यारे भाई आप इस वाली बात को भी ध्यान रखिएगा है भाई। टेन के साथ साइन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चा पार्टी जैसे टेन के साथ साइन प्यार करता है, वैसे ही कॉट के साथ कॉस, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉपी में लिख लो जल्दी से और रट्टा मार लो। ये कहीं और से पैदा नहीं हुआ, कॉट को कॉस साइन में बदलिए अपने आप आएगा, टेन को साइन कॉस में बदलिए अपने आप निकल के आएगा, निकल के आएंगे चूहों की तरह। बस आपको टेन कॉट को साइन कॉस में बदल लेना है। अगर आपको ये तीनों ही बातें बोर्ड पे लिखी हुई कॉपी में लिख ली हैं, ध्यान रख कर ली हैं, तो जरा आप मुझे मेरे दोस्तों इसी पर बेस्ड सवाल करके बताइएगा। बड़ा बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये भी सीजीएल 2022 का। करो बच्चों। यदि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2/9 है, तो सवाल है आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको सिखाया कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, बीच का जो प्लस है वो मल्टीप्लाई है मेरे दोस्तों, कौन फर्क तोड़ना है। और आप जानते हैं कि कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन। भाई इसका ही तो उल्टा लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा 1/साइन, सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1/कॉस, तो इसका मतलब 1/2/9 है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 9/2 इस सवाल का उत्तर है। बताओ, इतनी सस्ती सस्ती बातें आपसे पूछी जाती हैं पेपर में और बच्चे इसको भी नहीं कर पाते। आगे चलिएगा दोस्त, जरा इस सवाल को करके बताइए। सवाल नंबर 10, सीधा फॉर्मूला पूछा और कुछ नहीं पूछा। सीजीएल 2022 में बताइएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप जानते, अभी एक सेकंड पहले समझाया कि कॉट के साथ कॉस प्यार करता है। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉट स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर ए मेरे दोस्तों, माइनस का मल्टीप्लाई बन जाएगा। आगे सवाल फेंक के मारूंगा, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। 11वां सवाल है मेरे प्यारे भी, बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटिस्फाई ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर फॉर द वैल्यूज ए एंड बी। ए और बी के मान के लिए कौन सा विकल्प इनमें से उपयुक्त है? ए और बी के मान के लिए आप जानते हैं कि भाई यहां पे ये ए और बी की जो वैल्यू वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दे रखी है। अच्छा, अगर बी स्क्वायर को इधर ले आओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए बी का होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। ये चीज तो जानी पहचानी लग रही है बच्चों, जानी पहचानी लग रही है। किसके लिए लग रही है भाई? किसके लिए लग रही है? सी ऑप्शन के लिए मेरे प्यार भाई, सी ऑप्शन। अभी पता चला? अभी कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, डी वाला ऑप्शन नहीं है, सी करेक्ट है। ए की जगह कॉट रखोगे, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यार तुम लोग तो सेकंडों में करने लग गए, मैं तो तुम्हें ऐसी हल्के में समझ रहा था। तो ये था आपका टाइप नंबर 4 मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब मैं आपके सामने फेंक के सवाल मारूंगा। अगला टाइप, टाइप 5, काफी पॉपुलर है मेरे दोस्तों, खूब आने लगा है। और आपको सवाल लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन सवाल एक्चुअली में अलजेब्रा का है। ट्रिग्नोमेट्री प्लस अलजेब्रा, बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चों, ध्यान से आइएगा, जरा कोने में आइए। यदि कॉटेक्स माइनस टेन एक्स 3/2 है तो कॉटेक्स प्लस टेन एक्स क्या है? करो।
आपको लग रहा है त्रिकोणमितीय? यार एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे लोग, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर लीजिए। पढ़ तो इतने बच्चे रहे और लाइक कम है, ऐसा क्यों भाई? केवल अर्थमेटिक पढ़ने से थोड़ा ना कुछ होने वाला है। यदि cot x माइनस टेन एक्स 3/2 है तो आपसे पूछा है cot x प्लस टेन एक्स का मान कितना होगा। क्या आप नहीं कर सकते? 2/3 बता रहे हैं, पागल हो गए हो क्या? ये दोनों एक दूसरे के उल्टे थोड़ना है। अगर आप यहां पे सीधा ऑब्जर्व करो तो आप जानते हैं कि tan कुछ और नहीं है। tan का मतलब ये जो tan है ना, ये कोई नई नवेली चीज नहीं है। tan का मतलब जो है वो 1/cot x है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1/cot x। और आप जानते हैं कि अगर आप cot x माइनस 1/cot x बराबर 3/2, क्या आपको अलजेब्रा नहीं दिख रहा? x माइनस 1/x जो है 3/2 है। क्या आप ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट नहीं कर सकते कि दो में से अगर मैं आधा घटाऊंगा तो 1.5 आता है? 2 माइनस 1/2 3/2। ऑब्जर्व करिए मेरे दोस्तों, यहां डाटा काफी बेसिक था, यानी कि cot x का जो मान है मेरे प्यारे भी 2 है और tan x उसका उल्टा है 1/2। 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल समाप्त। इसमें कुछ था ही नहीं मेरे दोस्तों, यह है अलजेब्रा। अगला जैसे मैं आपके सामने करूंगा, इसी साल के पेपर में क्वेश्चन आया है, यदि माइनस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 6 है तो आपसे पूछा है बच्चे कि साइन प्लस कोसेक का मान क्या होगा, बताइएगा। करो। कितने बच्चे सवाल को करने की कोशिश कर सकते हैं? बच्चे यहां से इक्वेशन साइन कोसेक कुछ निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ा ऑब्जर्व करो मेरे दोस्तों। आपने ये चीज तो पढ़ी है अलजेब्रा में कि यदि x माइनस 1/x बराबर k है, तो अगर आपसे x माइनस 1/x k है, तो अगर मैं आपसे x प्लस 1/x पूछूं तो कितना आएगा? √k² प्लस 4। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा है। अगर ध्यान से देखो तो ये सवाल अलजेब्रा का, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ही नहीं। माइनस से अगर आपको प्लस में जाना है सेम पावर में, x प्लस 1/x इक्वल टू √k² प्लस 4। ध्यान सुनेंगे मेरे दोस्तों, ये क्या है? कोसेक थीटा, और ये क्या है? माइनस कोसेक थीटा का मतलब कोसेक, माइनस साइन थीटा का मतलब मेरे दोस्तों 1/कोसेक। ये माइनस साइन का मतलब क्या होता है? 1/कोसेक। और सवाल में इसकी जो वैल्यू है वो 4 दे रखी है, 4। और पूछा क्या है? कोसेक थीटा प्लस 1/कोसेक थीटा। साइन का मतलब क्या है? 1/कोसेक की तो है। पूछा क्या है? कोसेक थीटा प्लस 1/कोसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। तो वही तो सवाल बन गया कि x माइनस 1/x 4 है तो x प्लस 1/x बताओ, तो कितना होगा? √k² प्लस, सॉरी 6 है यहां पे, सॉरी 4 नहीं है 6 है वैल्यू, 6 √k² प्लस 4 और 36 प्लस 4 40 आ गया। √40 इस सवाल का आंसर है। अब जो बच्चा इस बात को सोच ही नहीं पाएगा, वो लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में उंगली करने, तो भाई एग्जामिनर तो उसकी जॉब खा जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज जो दी है दूसरा उसका जो है वो उल्टा दी है। अब जैसे यही वाला सवाल देख लो आप सभी लोग, यदि sec x माइनस cos x बराबर 4 है तो आपसे पूछा है 1 प्लस cos² x बटे cos x, 1 प्लस cos² x बटे cos x, इसका मान आपसे पूछा है। ये 4 ऑप्शन भी आपके सामने हैं। आप जानते कि 1 बटे cos x कितना है मेरे दोस्तों? sec x, sec x प्लस अलग अलग भाग करो, 1 बटे cos x को भाग देंगे sec x आएगा, cos² x को भाग देंगे cos x से cos x आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? ये आपसे पूछा है, सवाल में आपको ये चीज दी है। आपको नहीं लग रहा कि ये सवाल फिर से वही बन गया जो अभी आपको हमने करवाए हैं? वही टाइप है। अरे मेरे दोस्तों sec और cos तो एक दूसरे के उल्टे होते। ये जो cos x है, ये जो cos x है भाई मेरे, ये कोई नई नवेली चीज थोड़ना है। cos x का मतलब तो 1/sec ही होता है, cos x का मतलब तो 1/sec ही होता है। मतलब आपसे ये पूछा है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अलजेब्रा।
यदि x माइनस 1/x 4 है तो x प्लस 1/x आपसे पूछा है तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 होगा, यानी कि 16 4 20, और 20 का मतलब यहां पे 2√5 दिया हुआ है, रूट 20 का मतलब 2√5। सी ऑप्शन इसका आंसर है। सारे के सारे लेटेस्ट सवाल और मैंने इनको टाइप वाइज कंपाइल कर दिया है। ठीक है जी, कर पाओगे अब आप इस टाइप का सवाल? कर लोगे ना? कर लोगे, अब तो इतने पागल थोड़ना हो तुम। अगला मैं आपके सामने क्वेश्चन फेंकने वाला हूं मेरे दोस्तों, टाइप जो भी आपका चलेगा 5। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अभी मैंने आपको समझाया कि सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये बात केवल कहने की नहीं है, ये बात करने वाली भी है। जैसे इसी पे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जरा 15 नंबर सवाल करके बताइएगा। अच्छा, द लॉजिक वर्ड, लॉजिक वर्ड कह रहे हैं आपसे पढ़कर, आपसे ज्यादा मेहनत करके, आपसे भी अच्छा टीचर बनना चाहता हूं। कितना आपसे लगाएगा भाई? भगवान करे तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो बहुत जल्दी। मैं भी अब धीरे धीरे उम्र हो रही है मेरी, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे रिप्लेस करे। दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आता जो आए मेरे बराबर तक पढ़ाने में। अभी चलिएगा, ये बताइएगा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैं चाहता हूं आए कोई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √5 है, तो आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान का होगा? तो आप जानते हैं सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे, तो ये कितना आ जाएगा 1/√5। लेकिन ई तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऊपर नीचे √5 से गुणा कर रखी है, √5/5 इसका आंसर है। आगे चलिएगा, सवाल है यदि 1 प्लस कॉस बटे साइन बराबर 1/5 है तो 1 माइनस कॉस बटे साइन क्या होगा? जबरदस्त लैंग्वेज है मेरे प्यारे भी, जबरदस्त। ठीक है, ये भी 2022 के पेपर का है, करो। देखो बच्चा पार्टी, 1/साइन क्या होता है? कोसेक, अलग अलग भाग करो ना, और कॉस बटे साइन होता है कॉट। तो कोसेक प्लस कॉट है 1/5। आपसे पूछा क्या है? 1/साइन कोसेक माइनस कॉस बटे साइन कॉट। कोसेक माइनस कॉट आपसे पूछा है, नहीं समझाया? अगर कोसेक प्लस कॉट 1/5 है तो कोसेक माइनस कॉट इसका उल्टा होगा, यानी कि 5। तो इस सवाल का आंसर जो था मुंह उठा के 5 आ जाएगा केवल, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये बताइएगा, यदि कोसेके प्लस कॉटे बराबर m है तो कोसेके माइनस कॉटे की वैल्यू क्या होगी? अगर ये m है तो कोसेके माइनस कॉटे जस्ट इसका उल्टा होगा 1/m। बात समाप्त, ए ऑप्शन। आगे चलेगा, सवाल नंबर 18 जरा मुझे इस पे करके बताइएगा। जबरदस्त क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, जबरदस्त। मतलब एक छोटी सी बात को आपको कैसे परेशान करने के लिए दे सकता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि सेक एक्स प्लस 10x बराबर 5 है, कॉसेक y माइनस कॉट y बराबर 1/3 है, तो इसका मान बताओ। ये CHSL के पेपर का है, टीयर 1 में। बताइए, आपको ये सब दिया है, ये सब पूछा है, आप जानते हैं कि अगर आप माइनस को कोपचे में लेंगे तो ये क्या है बच्चों? ये सेक एक्स माइनस 10x है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? तो आप कहोगे सर ये तो कुछ नई चीज नहीं है, सेक एक्स माइनस 10x है। यस सर नो आप बोलोगे, हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये माइनस की जब माइनस में गुणा होगी प्लस, और ये कॉसेक y प्लस कॉट y है, कॉसेक y प्लस कॉट y। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। बोलो सर करें तो करें क्या? अब यहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा। हर कोई जानता है कि अगर सेक एक्स प्लस 10x 5 है तो सेक एक्स माइनस 10x उल्टा होगा 1/5 प्लस। हर कोई जानता है अगर कॉसेक y माइनस कॉट y 1/3 है तो कॉसेक y प्लस कॉट y उल्टा होगा 1/3 का उल्टा 3। ठीक है भाई, दशमलव में 1/5 होता है 0.2, यानी कि 3.2 इस सवाल का आंसर है, 3.2। ऑप्शन बी यहां पे सही बनता है। आ गया आ गया आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया है, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है।
अगला सवाल मैं आपके सामने फेंकने वाला हूं, सवाल नंबर है 19। करिए। कोई हमको बताएगा कि इंग्लिश कौन सर से पढ़ें? इंग्लिश आप जयदीप सर से पढ़िए, मेरे छोटे भाई गोपाल सर से पढ़िए, आप किन्हीं से भी पढ़िए, आपको इंग्लिश बढ़िया समझ में आएगी। आप अंग्रेजों को, बच्चों को भी अंग्रेजी सिखाने लगोगे, ऐसी अंग्रेजी आप बोलोगे जी? ये बताइएगा मेरे दोस्त। सवाल है, यदि कौसेके माइनस कोटे 1/4 है तो आपसे पूछा है tan a का मान क्या होगा? सर मेरी गर्लफ्रेंड धोखा दे गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, लड़कियों से भरोसा उठ गया है। तो भरोसा किया क्यों? ये कमेंट कर रहे हैं, प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का इसका नाम है। ये जाके पूरे संसार में चौराहे पे बोल दे माइक लगा के, मैं प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का हूं। कौसेके माइनस कोटे बराबर 1/4 है, tan a पूछा है। रोजी रोटी की तलाश में बाहर क्या गया, पता चला वो किसी और के घर रोटी बना रही। शाहबाज खान, वेरी गुड, लगे रहो, कीप इट अप। कौसेके माइनस कोटे 1/4 है, tan a पूछा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कौसेके माइनस कोटे और कौसेके प्लस कोटे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर प्यारे भाई ये 1/4 है तो ये 4 होगा। देखो, पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है, तो कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये पहले क्वाड्रेंट की कहानी है मेरे प्यारे भाई। आपसे tan a पूछा है, tan a कैसे आएगा? अगर मैं, देखो मुझे tan चाहिए, tan तो नहीं निकलेगा, cot निकल जाएगा। अगर मैं दूसरी में से पहली इक्वेशन को घटा दूं तो कोटे में से माइनस कोटे को घटाओगे, 2 कोटे। ये लॉजिक है ऐसे सवालों को करने का। 4 में से 1/4 घटाओगे, 4 माइनस 1/4 मेरे दोस्तों, तो 4 चौक 16 माइनस 1 15/4 आ गया, 15/4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 आ जाएगा बटे में, तो कोटे का मान 15/8 हो गया। लेकिन आपसे उल्टा पूछा tan a, तो कोटे का उल्टा tan a का मतलब 8/15 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ये बात सभी को समझ में आ गई है, इसमें एक पैसे का संदेह नहीं। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को ऐसे ओढ़ ओढ़ के करोगे जैसे वो तुमको छोड़ के गई है ओढ़ के। ठीक है, अब मैं आपके सामने अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी करवाने वाला हूं, जो पेपर में प्रचुर मात्रा में पूछी जाती है, लेकिन उसको समझने से पहले आपको बहुत सारे कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये छोटा कैसे होगा? अब ऐसे हैं, रुक जाओ, सीधा ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई, मैं बड़ा कर रहा हूं फटाफट। अच्छा, अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया भाई। हाँ ये रहा, दिखा आपको? दिखिया? चलेगा मेरे प्यारे भाई, प्यार से सुनेगा, कॉपी में साथ साथ उतारते रहो, साथ। ठीक है भाई, यदि ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यदि ए और बी दो पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ए और बी दो ऐसे एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री है, पूरक कोण है एक दूसरे के। यदि ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी कि ए प्लस बी का योग 90 है, जैसे कि 40 और 50। 40 और 50 डिग्री को क्या कहा जाता है? आपस में पूरक कोण कहा जाता है, क्योंकि उनको जोड़ के 90 आता है। अगर ऐसा है बच्चों, तो साइन ए बराबर होगा कॉस बी के। tan किस में बदलता है? कॉट में। tan ए बराबर होगा कॉट बी के। सेक किस में बदलता है? कॉसेक में। सेक ए बराबर होगा कॉस बी के। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। साइन कॉस बी के बराबर होगा, tan कॉट बी के बराबर होगा, सेक कॉसेक बी के बराबर होगा। अगर मैं कॉस बी को ध्यान से सुनेगा, कॉस का मतलब 1/सेक, सेक को मैं अगर इधर ले जाऊं तो साइन ए गुणा सेक बी 1 आएगा, है ना। अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए गुणा सेक बी 1। जैसे मैं आपसे पूछे लगूं कि बताओ इसका मान क्या होगा, साइन 17 डिग्री इंटू सेक 73 डिग्री, बताओ बच्चों जरा इसका मान क्या होगा। मैं आपसे पूछने लगूं तो बस आपको ये देखना है कि क्या एंगल का सम 90 है, 17 73 90 है, तो साइन ए गुणा सेक बी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉट बी को इधर लाओगे बटे में, कॉट का मतलब 1/tan होता है, तो tan ए गुणा tan बी 1 होगा, या फिर उल्टा कॉट ए गुणा कॉट बी भी 1 होगा। तीसरी बात पे आ जाते हैं, सेक ए बराबर कॉसेक बी।
सेक को मैं उल्टा करके लिख सकता हूं 1 बटे कॉस, कॉसे, जब कॉसे उधर चला जाएगा तो कॉसे गुणा कॉसेक बी भी 1 होगा। ध्यान सुनिएगा, साइन ए इंटू सेक बी 1, कॉसे गुणा कॉसेक बी 1। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। स्टूडेंट, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, लेकिन अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ए प्लस बी 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉपी में लिख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको गारंटी देता हूं 100%। स्टाम्प पेपर पे ले आओ, 10 रुपए का लिया ना बेशक, एक सवाल आएगा इस पे, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, एक सवाल गारंटी से। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई है तो जरा इस पे जल्दी से मुझे सवाल करके बताइएगा। 21वां बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपसे पूछूंगा। अब ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इसी पे बेस्ड प्रैक्टिस हम करेंगे। कॉस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री का मान क्या होगा? आप जानते हैं कि 37 और 53 कॉम्प्लीमेंट्री है, सम 90 है। अगर सम 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। ये दोनों बराबर हैं, कट गया। इस सवाल का आंसर आ गया 1। बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है। तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी उड़ाते जाइएगा दोस्तों, देखने से पहले सॉल्व करेंगे आप इन सवालों को। 22 नंबर, व्हाट द वैल्यू ऑफ 4/3 दिस? आप जानते हैं एंगल का सम 90 है, 35 55 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो गया। 1 की 4/3 में गुणा 4/3। CHSL में सवाल आया 2022 में। ये बताइएगा, बिना देखे आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। सवाल नंबर 23, इसका मान बताइएगा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन ये एंगल का सम देखो 90 है, 63 27 90 है, तो ये वैल्यू 1 होगी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1। नीचे 17 73 90, ये भी वैल्यू 1 हो गया। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। 1/1। इस सवाल का आंसर भी 1 है। आगे आइएगा, सवाल नंबर 24 आपके सामने है बच्चों। पूछा हूं इस सवाल की वैल्यू क्या होगी, 2022 में मेरे दोस्तों आया है, ध्यान से सुनेगा। कॉस स्क्वायर 35 प्लस, इसको देखो, कॉस स्क्वायर 35 प्लस दिस। अब देखो कॉस 55 क्या होता है? 55 का कॉम्प्लीमेंट्री 35 है, कॉस बदलता है साइन में, कॉस बदलता है साइन में। 55 का कॉम्प्लीमेंट्री 35, कॉस साइन में। तो कॉस स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35 1। देखो 34 56 कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन और कॉट, टेन ए कॉट भी बराबर हो गया, ये भी 1। तो इस सवाल का आंसर आ गया बच्चों 2। इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेगा, CHSL टियर 1 2022 का सवाल है, परिभाषा पे पूछा है। टेन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज सेम एज विच ऑफ द एंगल? एक कोण के पूरक कोण का टेन किसके समान होता है? तो किसी भी एंगल के अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री का टेन निकालेंगे तो उस एंगल के कॉट के बराबर होता है। जैसे भी एक एंगल है मेरे दोस्तों थीटा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस थीटा। अगर आप 90 माइनस थीटा का टेन आप निकालोगे तो किसके बराबर आता है? कॉट के बराबर आता है मेरे दोस्तों, अभी समझाया। अगर एंगल का सम 90 है तो टेन कॉट बी के बराबर होता है, कॉट। ऐसे भी सवाल पूछने लगा है आजकल। 26वां बता दीजिएगा मेरे प्यारे भाई जल्दी से। आप जानते हैं कि भाई 20 और 70 90 कॉम्प्लीमेंट्री, साइन ए कॉस बी बराबर होता है 1। 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1। तो बच्चों ये भी कितना आ गया? सवाल का आंसर 2। CGL 2022 का है मेरे प्यारे भाई। ये बताइएगा 27 नंबर सवाल, जबरदस्त प्रश्न है। 3/5 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 70। अब देखो ये 20 है 70 है, रिश्ता तो बन गया। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 होता है बच्चों, लेकिन कॉट बदलेगा 10 में, है ना। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री आपस में तो 10 ए कॉट बी के बराबर होता है। 10 स्क्वायर 20, कॉट स्क्वायर 70 का मतलब 10 स्क्वायर 20। सेक स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20 1 आ गया। 1 की गुणा करेंगे 3/5 में, 3/5 इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन। आगे चलिएगा, यह सवाल आपके सामने आ गया CHSL में, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस? जवाब दीजिएगा।
कठिन सवाल लग रहा है? देखो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जितना बड़ा उतना इजी। पता है क्यों? जो कि जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसमें माल कट रहा होगा, कटेगा तो तुरंत उत्तर आएगा। एंगल देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 है, 50 40 90 है, ए से ए कट गया। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन ए कॉस भी बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं, एक प्लस एक माइनस से कट गया। 0 बटे समथिंग करेंगे 0 आएगा। इस सवाल का आंसर 0 है बेटा, 1 नहीं है। आगे चलेगा, यदि x बराबर cos 40 sin 50 प्लस साइन 40 cos 50 डिग्री, तो x का मान क्या है? सीएचएल में है मेरे प्यारे भी, बताइएगा। cos 40 sin 50 प्लस साइन 40 cos 50। हालांकि इसको तो आप इस तरीके से जल्दी कर पाओगे। ये क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये साइन 90 है। अगर साइन एक्स साइन 90 के बराबर है तो एक्स का मान 90 डिग्री आ गया। यहां एक्स की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा। 30 नंबर सीजल दो, हद से ज्यादा इजी सवाल पूछने लगा एग्जामिनर, पता नहीं उसको क्या हो गया है? एक बार मेरे को अपने घर पे बुलाए, ऐसे ऐसे जाबड़ जाबड़ सवाल बना के दूंगा ना, ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर सवाल बना के दूंगा कि रतन टाटा भी कहेंगे हटाओ इस पूरी एग्जामिनर की टीम को, इसको रखो भाई। टीसीएस का चेयरमैन डायरेक्ट मैं ही बनूंगा। फिर आपसे पूछा cos 30 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का सम 90 है, थीटा थीटा कट गया, 30 60 90। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, ये दोनों बराबर है, एक प्लस एक माइनस कट गया, 0 इसका उत्तर आ जाएगा मेरे प्यारे में। देखो सवाल इतना बड़ा दिया है और आंसर क्या दे रहा है इसका? 0। अगला सवाल बच्चों मैं आपके सामने पूछूंगा, 31 नंबर, करिएगा जरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? वैल्यू कर दो सर, इसमें क्या वैल्यू करें? एंगल का सम 90 है, 62 28 90 है, तो साइन और कॉस बराबर होगा, कट गया 3 माइनस एंगल का सम 90 है, 34 56 90, टेन ए कॉट भी बराबर है, कट गया 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1। इस सवाल का आंसर बच्चों 1 है। आई बात समझ में? आप बोलोगे जी सर आई। जल्दी करो, अभी 30 सवाल और करने हैं हमें, ठीक है भाई? 15 मिनट में करेंगे 30 सवाल, 15 मिनट में। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस? इसका वैल्यू आप बताइएगा जरा जल्दी से, कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, रुकिए मत। अगर रुक गए ना यार, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आज तो तुमने हद ही कर दी, आप वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो। मतलब तुम फायदा देखते हो, सवाल करते हो, सीएचएसएल के कंसेप्ट सीखते हो और चले जाते हो। मुझे कितना दुख होगा। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं पहले सारे वीडियो को लाइक करो, तभी मैं 30 सवाल 15 मिनट में करवाऊंगा आगे के इस कंसेप्ट पे। चलो 42 48 90, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, सम 90 है, तो सेके कॉसेक बी के बराबर होगा, कट गया 3 माइनस एंगल का सम 90 है, 58 32 90, साइन ए कॉस भी बराबर है, 3 माइनस 5 यानी कि -2 इस सवाल का आंसर है। आगे चलेगा, सवाल मैं आपके सामने रखूंगा 33वां, जल्दी से बनाइएगा मेरे दोस्तों, ये करिएगा। व्हाट विल बी द, सब लोग 3 बार लाइक करेंगे वीडियो को। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे में? जवाब दीजिएगा, कौन करेगा? टेटन है। देखो साइन बटे कॉस टेन 30, साइन बटे कॉस टेन 60। अभी आपको समझा है कि अगर एंगल का सम 90 है तो टेन ए गुणा टेन भी 1 होता है, टेन ए गुणा टेन भी 1 होगा यदि ए प्लस भी 90 है, यही तो समझा है मैंने आपको। और कॉट ए गुणा कॉट बी भी 1 होगा, तो 90 हो रहा है, टेन ए गुणा टेन भी 1। ये साइन 40 बटे कॉस 40, टेन 40, टेन 40 गुणा टेन 50, ये भी 1 आ गया मेरे दोस्तों, सबकी गुणा करके। ऐसे कर दीजिएगा मेरे दोस्तों जल्दी से, 10 में ना भी कन्वर्ट करोगे तो भी होगा दोस्तों सवाल जल्दी से, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा इस सवाल का जवाब मुझे बताओ फटाफट। सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर है बच्चे, 236 नहीं है, कॉट स्क्वायर है भैया,
थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, हमारा टाइपिस्ट ने झपकी मार ली थी यहां पे। तो कॉट स्क्वायर 36 है ये। सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36 अपॉन कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 58 इंटू सेक स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 45 का टन टनाटन मान आप मुझे बताइएगा। टन टनाटन कैसे बताओगे? आप सभी बच्चे जानते हैं कि कॉट किस में बदलता है? टेन में। 36 का कॉम्प्लीमेंट्री 54, कॉट बदलेगा टेन में। टेन स्क्वायर 54, सेक स्क्वायर 54 माइनस टेन स्क्वायर 54 1 अपॉन 57 का कॉम्प्लीमेंट्री 33, कॉसेक बदलेगा सेक में। सेक स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 33 1 आ गया 1। बताओ बच्चा, अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए इंटू सेक भी 1। 58 32 90 ये भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन 45 1/√2 स्क्वायर 1/2। तो 1 + 1 2 में से 1/2 आप घटाइएगा। सेक स्क्वायर थीटा बने टेन स्क्वायर थीटा 1 और ये भी 1 मेरे दोस्तों। तो बचा क्या? ये भी 1 आ गया। तो साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 2 - 1/2 3/2 आ रहा है दोस्तों यहां पे। 3/2 आंसर है, टाइपिंग में मिस्टेक है, 1/2 नहीं 3/2 कर लीजिएगा। डी ऑप्शन आंसर है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 3/2 करेक्ट है इस सवाल का आंसर। आगे चलेंगे, सवाल मैं आपके सामने करूंगा मेरे दोस्तों 35वां। जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट कर दीजिएगा। करिए। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान मेरे दोस्तों आपको बताना है क्या होगा फटाफट। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों क्या चीज बन रही है? व्हाट इज दिस? आप कहोगे सर एक गोरी चीज है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिखाई दे रहा है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये ध्यान से देखा करो कि ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी का मतलब 23 + 67, साइन 90 यानी कि 1 प्लस मेरे दोस्तों साइन ए, अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए इंटू सेक बी, ये भी 1 हो गया, प्लस एंगल का सम 90 है तो कॉस ए इंटू कॉसेक बी 38 52 90, ये भी 1 हो गया। बटे में क्या आएगा मेरे दोस्तों? व्हाट इज इन द बटा? 70 का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री 20, 10 बदलता है कॉट में। तो कॉसेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 20 1। तो 3/1, 3 इसका आंसर है भाई साहब, 3। समझ में आया? अरे आया ही होगा। अगला सवाल हम आपके सामने बताएंगे 36वां। जरा इसका मान आप मुझे करके बताइएगा जल्दी से। कौन करेगा, कौन करेगा? वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको बताना है, जल्दी से कौन कर दीजिएगा फटाफट। आप जानते हैं, देखो गोरा सवाल है, एक ही सवाल में 2 चीज लगा दी एग्जामिनर ने। एंगल का सम 90 37 53 90 तो इक्वल हो गया मेरे दोस्तों 5/2 माइनस अभी समझाया कि अगर a प्लस बी 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। 1 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो 5/2 माइनस 1/2 4/2, 2 आ गए इस सवाल का आंसर 2। फटाफट फटाफट बताने लग रहे हैं बालक हमारे। एक और सवाल हम आपके सामने करेंगे, सवाल नंबर है 37। ये बताइएगा जल्दी से। अब बताओ, ये जो सवाल आपके सामने 37 इतना कठिन दिख रहा है, ये सीडीएस के 2023 के पेपर में आया था, सीडीएस के। आप जानते हैं अगर एंगल का सम 90 है 32 58 90 तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। एंगल का सम 90 50 40 90 सेक मतलब कॉसेक स्क्वायर 40, कॉसेक स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 40 ये भी 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1। तो 1/1। अरे इस सवाल में भी कंजूसी कर रही है। 1 इसका आंसर है मेरे प्यार, भी 1 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। हाँ जी, इस वाले सवाल का आप मुझे जवाब दीजिएगा 38 नंबर बनाइएगा।
यदि cos 53 डिग्री x बटे वाई है तो आपसे पूछा है इसका मान कितना होगा। आप देखो बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे ही ये सवाल आपके सामने आएगा कोने में जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, 53 डिग्री दिखाएंगे, बेस हाइपोटेनस बढ़िया से करेंगे। इतना नहीं करना होता। cos 53 डिग्री x बटे वाई है तो cos का उल्टा sec 53, ये y बटे x होगा, y बटे x प्लस, यानी कि बटे में मेरे दोस्तों x आएगा, ये y तो आ ही नहीं सकता, और बटे में y प्लस आएगा मेरे दोस्तों तो x प्लस आ ही नहीं सकता, y प्लस आएगा, ये उत्तर है। समझदार बालक जो सॉल्व करेगा वो ऐसे सॉल्व करेगा मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर पूरा कैसे? देखो बच्चों, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री है 53 डिग्री, और कॉट बदलता है tan में, यानी कि मुझे tan 53 निकालना है, tan 53 डिग्री। tan क्या होता है मेरे दोस्तों? परपेंडिकुलर बटा बेस। देखो cos क्या होता है? cos है बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस तो आपका x है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर क्या आएगा? अंडर रूट पाइथागोरस से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बटे x आ जाएगा मेरे दोस्तों एलसीएम, और y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इतना करना क्राइम है, आपने इतना करा, ऐसे तो कभी आपका नौकरी लगेगा ही नहीं। आपको तुरंत सोचना चाहिए कि cos 53 x बटे वाई है तो sec 53 उल्टा होगा y बटे x प्लस हो रहा है। अरे एलसीएम में ये x ही आएगा, y आ ही नहीं सकता, दो ऑप्शन खत्म। अरे भैया y प्लस होगा, y प्लस, ये x प्लस कैसे हो सकता है? y प्लस होगा, ये उत्तर है। जब आप ऐसे करोगे तो जाके आपका थोड़ा बहुत भला होगा। सॉल्व करना तो 9वीं क्लास के बालक को भी आता है, तुमको थोड़ा ना करना है उसकी तरह। ये बताइएगा अगला सवाल 39 नंबर। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ क्या होगा। आप जानते हैं अगर a प्लस बी 90 है तो tan a गुणा tan b 1, 6 और 84 90 है, ये 1 हो गया 1, और tan 45 1, 1 गुणा 1 1, 1 आ गया सवाल का उत्तर। 2022 में दोस्तों सवाल आया है। सवाल आपके सामने एक और फेंक के मारूंगा इसी टाइप का जल्दी से, 40वां, ये बनाइएगा जल्दी से। अच्छी तरीके से जानते हो ये सवाल है आपके सामने। 20 70 90 है, tan a इंटू tan b 1 हो गया, tan 45 1 है, 1 गुणा 3 3 हो गया। तो इस सवाल का जो आंसर है वो वाकई में 3 है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत ही बढ़िया, आगे मैं चलूंगा। सवाल नंबर है बच्चों यहां से 41, ये बताइएगा। सवाल काफी बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। सीएचएल टीयर 1 2022 में सवाल आया था। आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अब तो 41 सवाल भी हो गए हैं। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको निकालना है। अगर a प्लस बी 90 है तो tan a गुणा tan b 1 होता है। 10 80 90 तो 1 आ गया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। 25 65 90 ये 1 आ गया मेरे प्यारे भाई, और tan 45 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 इस सवाल का उत्तर है। बताइए दोस्त, ऐसे सवालों में आपको अगर परेशानी होती है तो आपका जीवन किसी काम का ही नहीं है, इनसे आसान कुछ होता ही नहीं है। आपसे सवाल ये पूछ ले रहे हैं सीजल 2022 के पेपर का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें क्या ही सिंप्लीफाई करें, कुछ हो तो करें ना, कुछ है ही नहीं इसमें। यहां पे बस कॉट है, आप जानते हैं अगर a प्लस बी 90 है तो कॉट ए गुणा कॉट बी 1 होता है, कॉट ए गुणा कॉट बी। 13 और 77 90 ये 1 आ गया। 27 और 63 90 ये भी 1 हो गया, कॉट ए गुणा कॉट बी। बचा कॉट 45, ये खुद 1 होता है इसके वाले टेबल में, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। हाँ जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात रही। मैं आपके सामने करूंगा बच्चों सवाल नंबर 43, इसका मान बताइए जल्दी से क्या आएगा। सीएचएल टीयर 1 2022 के पेपर का सवाल है, बताओ। काफी बड़ा, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जितना बड़ा वो उतना आसान। अगर ध्यान से देखेंगे तो प्लस है, एंगल का सम 90, 10 80 90 है तो tan a ये 1 हो गया।
20 70 90 10 गुणा 10 भी ये 1 हो गया, 30 60 90 ये भी 1 हो गया, 40 50 90 ये भी 1 हो गया। 1 जोड़ना है 4 बार, 4 इसका आंसर है, 4 इसका आंसर है। और इसका आंसर आप ही लोग देंगे। अगर हम आपके सामने अगला सवाल पूछेंगे, सवाल नंबर 44 डिग्री, तो जरा इसका जवाब बताइए मुझे। जो बच्चे सीजीएल 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, अभी जो आपका पेपर जून में होना है, कल नोटिफिकेशन आई, जिनका सिटसल का पेपर होना है मेरे दोस्तों आपका अगस्त में, फिर आपका एमटीएस का पेपर है सितंबर में, फिर आपका अक्टूबर में सीपीओ का पेपर है मेरे प्यारे भाई। उन सभी बच्चों के लिए, और ये जो है 50 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो ये सारे पेपर देने वाले हैं, 50 लाख इंडिविजुअल बालक, उन सभी बच्चों के लिए वाली जो क्लास है ये रामबाण है, बेनिफिशियल। डायरेक्ट आपको सवाल यहां से देखने को मिलेगा डायरेक्ट, और आप उसको सेकंडों में उड़ाओगे। गणित के आसान सवाल में आप अपना समय बचाओगे, तो जो रीजनिंग के 2-4 सवाल कठिन आ रहे हैं आजकल हर शिफ्ट में, जो मैथ का एक सवाल सीरीज वाला या नंबर सिस्टम का अलग नया सा पूछा जा रहा है, उसमें आप अपना टाइम देंगे, उसको भी सही कर पाओगे। तो कठिन सवाल तभी सही हो पाएगा जब आसान सवाल जल्दी निपटाए जाए और आपके पास समय बचे। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको निकालना है। अभी समझाए कि अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है, साइन 28 और सेक 62 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 35 55 90 होता है मेरे प्यारे भाई, तो साइन 35 सेक 55 1 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 बच गया, यही केवल, बाकी सब 1 हो गया। 1/√2 इस सवाल का आंसर है, 1/2 नहीं है। कम से कम इसमें तो गलती मत करो भाई, हैं? इसमें भी गलती करोगे तो बस हो गया तुम्हारा काम। 45 नंबर सवाल जरा आप मुझे खेल के बताइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से देखिएगा जरा। 2 cos स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री का मान। अच्छा, पहली बात तो हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये पता चल गया मेरे प्यारे भाई कि ये जो है साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67, ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये तो 1 ही बन गया ना दोस्तों, ये तो 1 ही बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 बन गया। अब आंसर जो है वो 23 डिग्री में दे रखे हैं, चलो करते हैं कुछ ना कुछ। तो ये हो गया बच्चों 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर 67, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60, 1 प्लस कॉट क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री मेरे दोस्तों यहां से आ गया, कोसेक स्क्वायर 67। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। अब ये आप मुझे बताओ, ये 23 डिग्री क्या होता है? 23 का कॉम्प्लीमेंट है 67, कोसेक बदलेगा सेक में, तो सेक स्क्वायर 67 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉट का मतलब क्या है? कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब तो कोसेक बटे साइन है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर 67 सेक स्क्वायर 67 कट गया, क्या बचा? कोसेक स्क्वायर। तो 2 कोसेक स्क्वायर 67 में से कोसेक स्क्वायर 67 घटाएंगे तो कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री मेरे दोस्तों बच गया। कॉट की जगह आप क्या रख दो, केवल कॉस बटे साइन रख दीजिए, और कुछ भी नहीं मेरे प्यारे भाई। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 है और कोसेक बदलता है सेक पे, तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री सवाल का आंसर है। अरे जरूरी नहीं कि हर सवाल का आंसर 1 या 0 ही आए, ऐसा कोई फिक्स थोड़ना है। सेक स्क्वायर 23 डिग्री सवाल का आंसर है। आगे चलिएगा नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 46 नंबर भाई जी, बनाइए जरा इसको। यदि कॉट 18 डिग्री का मान P बटे Q है तो इसका मान क्या होगा? अब देखो आपको दिया है 18 डिग्री, पूछा है 378 डिग्री में, बच्चे यहीं आधे हथियार त्याग देते हैं। देखो मेरे दोस्तों, जो एक पूरा राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है,
और 360 डिग्री का मतलब ही है 0 डिग्री के बराबर। तो ये जो 378 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब है 360 डिग्री प्लस 18 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बच्चों 360 डिग्री तो 0 होता है, यानी कि 378 कुछ और है ही नहीं, ये तो 18 डिग्री है मेरे प्यारे भाई। तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर 18, कोसेक स्क्वायर 18। और मेरे दोस्तों नीचे क्या है, टेन का, ये भी टेन स्क्वायर 18 है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर 18। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों क्या बन गए, कोसेक बटे सेक क्या होता है मेरे दोस्तों, कॉट होता है। तो कॉट स्क्वायर 18 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों। और सवाल में आपको दिया क्या है, कॉट 18 डिग्री दिया है, यानी कि मेरे दोस्तों कॉट 18 पी बाई क्यू है, तो पी बाई क्यू का होल स्क्वायर है। कॉस थीटा बटे सेक थीटा कॉट थीटा होता है पी बटे क्यू का स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन सही है। गलती ना करें बिल्कुल भी भाई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात भी एकदम सही। हम आगे की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल है आपके सामने 47, ये बताइएगा जरा इस प्रश्न का क्या आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका मान बताना है। ये सारे ही प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सवाल, इसे यहां पे लिखा नहीं है मैंने, बट ये भी प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। अपनी तरफ से मैंने कोई भी इसमें क्रिएट नहीं किया है क्वेश्चन, जरूरत ही नहीं है। आप बताओ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इतनी घटिया बात 1 नहीं आ जाएगा, 90 हो रहा है। टेन 60 कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। प्लस आप मुझे बताओ 20 70 90 होता है, ये बराबर हो गया साइन ए कॉस बी के, तो ये 1 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कॉस 60 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर 1/2, इसका स्क्वायर 1/4 आएगा। तो 1 माइनस 1/4 हो गया बच्चों 3/4, ये 3/4 हो गया। यानी कि एलसीएम 3 और 4 का मेरे प्यारे भाई यहां पे 12 आना चाहिए, ये उत्तर आएगा। ठीक है ना, 12 और ऊपर मेरे दोस्तों 4 और ये मेरे दोस्तों 9, 13/12 सवाल का आंसर है, 13/12। समझ में आई आप सभी लोगों को ये बात। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 48, इसका वैल्यू बताओ जल्दी से। ये साफ दिख रहा है आपको क्या, ये थीटा लिखा हुआ है बच्चों, थीटा, ये जो लिखा हुआ है अजीब सा यहां पे थीटा लिखा हुआ है। हाँ जी, बनाइए जरा इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट सभी लोग। अगर इतना बड़ा सवाल भी आपके सामने पेपर में आए, तो अगर किसी बच्चे ने सवाल देखा और यहां पे कुछ भी लिखा, तो उस बच्चे की तैयारी पूरी ही नहीं है, वो कुछ जानता ही नहीं है मेरे दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत बेसिक लेवल पे है वो। अगर आप ध्यान से देखें मेरे दोस्तों, देखो पावर 2 वाले को एक साथ डील करेंगे और लीनियर को एक साथ। एंगल का सम 90 है, तो tan a cot भी बराबर होता है एंगल का सम। देखो थीटा प्लस 68 में 22 माइनस थीटा जोड़ेंगे, थीटा थीटा कट गया, 68 और 22 90, एंगल का सम 90 है, तो tan a और cot भी बराबर होगा, एक प्लस एक माइनस से कट जाएगा, कट जाएगा। आप बोलोगे जी सर। इसके बाद देखो यहां भी एंगल का सम 90 है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई जो tan है, tan बदलेगा cot में, भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा 68 प्लस थीटा, tan बदलेगा cot में, तो cot स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, ये -1 आएगा बच्चों, -1। cot स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर -1 आएगा मेरे प्यारे भाई, इसमें बिल्कुल गलती ना करें। अपॉन मेरे दोस्तों यहां ध्यान से देखेंगे तो भाई cot स्क्वायर 52 माइनस सेक स्क्वायर 38, जैसे 52 का कॉम्प्लीमेंट्री 38 है, cot बदलता है tan में, तो tan स्क्वायर 38 माइनस सेक स्क्वायर 38, ये भी -1, -1 की 3 में गुणा -3। भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो -3। ये बताओ मेरे दोस्तों, कोसेक स्क्वायर 28 माइनस tan स्क्वायर 62, ये 1 आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है आपका कॉट स्क्वायर थीटा 1, और 1 की 2 में गुणा 2, तो -1 बटे -1 यानी कि 1। तो इस सवाल का आंसर 1 है। सवाल है काफी बड़ा, लेकिन है इसका आंसर 1।
आपको हर एक चीज को देखना है। अब आपके सामने ऑफलाइन तो पेपर आएगा नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। अगर आप इस बात को पूरे कॉपी स्क्रीन में उतारने, स्क्रीन से देख के कॉपी में उतारने लगे तो वहीं आपका 1 मिनट लग जाएगा। आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे देखना है और फिर सीधा वहीं पे देख देख के ही सॉल्व कर देना है, कलम उठाना ही नहीं है जी। आगे चलेगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 49 नंबर बच्चों। जी दोस्तों, इस सवाल का आंसर जरा आप मुझे बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। मेंस 2022, सॉरी 22 ने 21 के पेपर का सवाल है ये, बनाइए। देखते हैं इस वाले को कितने बालक ठीक से कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे ये सवाल जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सवाल जरूरत से ज्यादा इजी है। आपको बस हर एक टर्म को ध्यान से देखना है। सबसे पहले इस बात को गौर से देखो, कोसेक स्क्वायर 26 पर टेन स्क्वायर 64। देखो 64 का कॉम्प्लीमेंट्री 26 है, टेन बदलता है कॉट में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, 1 की 3 में गुणा होगी 3, 3 आ गया। अब देखो यहां पर 42, 42 का कॉम्प्लीमेंट्री 48 है, कॉट बदलेगा टेन में, तो टेन स्क्वायर 48 माइनस सेक स्क्वायर 48 माइनस 1। गलती ना करें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 आएगा यार, आधे बालक तो यहीं फेल हो गए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट एक टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है तो -1। नीचे देखो बच्चों, नीचे क्या है, तो आप कहोगे सर पावर 1 वाले देखेंगे, ये दोनों देखो, एंगल का सम 90 है, टेन ए कॉट भी बराबर कट जाएगा। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे भाई, ये माइनस कोसेक है, टेन बदलेगा कॉट में, तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, ये -1 आएगा। तो 2/-1 यानी कि -2 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। अगर आप देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको इस चीज को ध्यान से देखना, 28 माइनस 5, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, -5 + 5, 28 का 90 बनाने के लिए 62, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 10 बदलेगा कॉट में, तो आप बताओ माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग प्लस कॉट स्क्वायर समथिंग, मेरे दोस्तों -1 नहीं आ गया नीचे। इतनी सी बात आपको करनी थी इस सवाल में, और कुछ है ही नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 50, ये बताइएगा जल्दी से, करो। बना दीजिए। द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका मान बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों इस सवाल को, तो चार ना अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखो, cos 9 प्लस साइन 81। अच्छा, 81 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 होता है, साइन बदलता है कॉस में, तो cos 9 प्लस cos 9 2 cos 9 डिग्री आ गया, मल्टीप्लाई। अब 81 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 होता है, कॉसेक बदलता है सेक में, सेक 9 प्लस सेक 9 2 सेक 9 डिग्री आ गया। तो आपने सब कुछ 9 डिग्री में कर लिया मेरे दोस्तों, अपॉन। अगर नीचे ध्यान से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 75, एंगल का सम 90, ये 1 हो गया। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर 71 माइनस टेन स्क्वायर 19। अच्छा, 71 का कॉम्प्लीमेंट्री 19 है, कॉसेक बदलेगा सेक में, भाई 71 का कॉम्प्लीमेंट्री 19, सेक कॉसेक बदलेगा सेक में, तो सेक स्क्वायर 19 माइनस टेन स्क्वायर 19, ये भी 1 आ गया। आ गया। अब आप देखो कॉस 9 और सेक 9 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट गए, 1 + 1 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या 2। तो सवाल का जो आंसर है वो 2 है। ये जो एक बता रहे या 4 बता रहे गलत है, नीचे भी तो 1 + 1 2 आएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो केवल 1 2 इस सवाल का आंसर बचेगा, डी ऑप्शन सही है। यहां से कम ऐसी गलती तो ना करें, ये मेंस के भी टॉप लेवल के बेसिक सवाल ही हैं और इसमें कुछ है ही नहीं। ये बताइएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। 51 बनाइएगा जरा।
सर आप पेपर का सॉल्यूशन करा दो एमटीएस सीएचएसएल का शिफ्ट के हिसाब से। देखो जरूरत ही नहीं है, एमटीएस सीएचएसएल के सारे पेपर सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। जितना मैं करवा रहा हूं केवल उतना ही काफी है, क्योंकि सारे सवाल एक जैसे, आप एक टाइप के अगर दो दो सवाल भी लगा लो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। बोला है एबीसी एक त्रिभुज है जो कि बी पर राइट एंगल है, tan A बराबर 5/12 है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें एंगल बी बच्चों 90 है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो अगर एंगल बी 90 है तो a प्लस सी का मान 90 डिग्री आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आपसे सवाल में ये पूछा है, कोई चित्र में नहीं बनाऊंगा आपसे। अगर b 90 है तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। हो गया। मुझे tan a का मान दिया है तो मैं a पर ही ध्यान दूंगा। अच्छा ये है साइन c। अगर a प्लस सी 90 है तो a और c आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मेरे दोस्तों। c का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? a, और साइन बदलता है कॉस में, यानी कि साइन c कुछ और नहीं है, कॉस a ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, साइन c तो नई चीज निकली नहीं कोई, ये तो कॉस ही निकल गया। tan क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। 5 बार है तो हाइपोटेन्यूस कर्ण कितना आएगा बच्चों? 13 आएगा। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, 5/13 प्लस 1। कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूस, 12/13। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस 12 5 17/13 इस सवाल का आंसर, 1 प्लस 17/13। तो मेरे प्यारे भाई जो कि आपका 30/17 होगा, 2 सही 4/13, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 30/17 इस सवाल का आंसर है, सॉरी 30/13। ठीक है ना, 1 प्लस 17/13 जो कि 30/13 हो जाएगा। है बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये अलग सा सवाल है जो पेपर में पूछा गया था इस बार। हालांकि इससे पहले से एक क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर जो कई बार प्री में और मेंस में आया है, बिल्कुल इसी वैरायटी पे, बस उसमें हल्का सा चेंज किया गया, वो भी पूछा गया था। सवाल में है यदि ट्राइंगल एबीसी में बी राइट एंगल है, कॉट सी बराबर 3 है, तो आपसे पूछा है इसका मान किसके बराबर है। अब जैसे आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है, बी पर राइट एंगल है, बी समकोण है, तो अगर एंगल बी 90 है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी तो 90 होगा, a प्लस बी 90 डिग्री होगा। और आपसे सवाल में यह पूछा है, सवाल में अगर कॉट सी का मान 3 दिया है तो आप सी पे ही ध्यान दो, ए पे ध्यान दो ही मत। अगर a प्लस सी 90 है तो a और c आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि साइन ए और कॉस सी बराबर है, कट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर साइन सी। अच्छा a का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? c, और साइन बदलता है कॉस में, कॉस सी हो गया अपॉन मेरे दोस्तों कॉस सी। कॉस ए का क्या मतलब है? ए का कॉम्प्लीमेंट्री है सी और कॉस बदलता है साइन में, साइन सी। तो आपने सारी कहानी को सी में ही कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ए और सी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन ए किसके बराबर होगा? कॉस सी के, और कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन सी के। साइन किस में बदलता है? कॉस में। ऐसा नहीं कि आपको यहां पे वैल्यू निकालनी पड़े, राइट एंगल ट्राइंगल बना के साइन सी का मान निकालो, साइन ए का, कुछ नहीं करना। अगर आपको सी का वैल्यू दिया तो सब कुछ सी में ही कन्वर्ट करो। ये सवाल रेशियो का है, अब इस सवाल में कुछ है नहीं, क्योंकि कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन। कॉट का मतलब स्टूडेंट कितना है? कॉस बटे साइन है, और कॉस बटे साइन का मतलब 3/1। रेशियो दे के रेशियो पूछा है, कॉस की जगह 3 रख दो और साइन की जगह 1 रख दो, तो 1 + 3 4 मेरे प्यारे। और ये कितना आ जाएगा आपका? 3 - 1 2, तो 4/2 यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। ये इस सवाल को करने का स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन है। और ये सवाल लगातार 2 साल मेंस में आया, 2018 में, 2019 में, और प्री में तो ना जाने कितनी बार आ चुका है। लॉजिक यही है कि सवाल में आपको जिस एंगल की वैल्यू दी हो, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, सारे को उसी में कन्वर्ट करो, तभी सवाल जल्दी सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल सीजीएल तक सीमित है। इस पे पिछले साल आपके सीडीएस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मैं आपके सामने करवाऊंगा। सवाल नंबर 53, ये वाला सवाल था सीडीएस 2022 के पेपर में।
ना, ये बताइए जल्दी से। हैं? हम्म, चलो बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सीडीएस 2022 का सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों की मानसिक क्षमता ये है कि आप इसको खुद से कर पाओ। अगर मैंने आपको इस टाइप के 2 सवाल करवा दिए, सीजल में सवाल आया था लेकिन वहां पे मेरे दोस्तों पावर 2 नहीं थी, यहां पे पावर 2 है सब जगह। करना जरा। बोला है ए बी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 15 है, समकोण नहीं बोला है, ए बी 15 है, बी सी 9 है, सी ए 12 है। 15 9 12 को देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों, ट्रिपलेट है ये इस प्रकार से ए बी सी। ये आपका 12 है, ये 9 है, ये 15 है। इसका मतलब एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, सी 90 डिग्री है, और बाकी जो दोनों एंगल हैं ए और बी, इनका सम भी 90 डिग्री है मेरे दोस्तों। अब सवाल में तो लेकिन आपसे ये पूछा है, ऐसा नहीं कि आपको यह दिया लगे एबीसी का मान निकालने पागलों की तरह। अगर सी 90 है तो मेरे दोस्तों कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, और ए प्लस बी का सम 90 तो अभी समझाए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 1 आ गया केवल। ये जो आपको दिया है केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है मेरे प्यारे भाई, कि बच्चे इसमें उलझे रहे। समझ में आया? एक ही उस कंसेप्ट पे इसमें 2 सवाल पूछे थे, जैसे एक तो आपका 54 हो गया, और एक और है आपका यहां पे 55 नंबर। सीडीएस में ऐसा होता है कि एक ही स्टेटमेंट पे 5-5 6-6 सवाल पूछ लेता है। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी? स्टेटमेंट यही है, सवाल आपके सामने बदल दिया, करो। अब यहां पे भी पावर 2 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल सी 90 है तो साइन 90 1 हो गया, और आप जानते हैं कि a प्लस बी 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 हो गया। तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम। हालांकि ये भी अपने आप में एक फॉर्मूले हैं, बट इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में तो फॉर्मूलों का अंत ही नहीं है। तो जितनी जरूरत है केवल उतने ही फॉर्मूले याद करो जितनी जरूरत है, जिन पे डायरेक्ट सवाल पेपर में बनते हैं, बाकी को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये सवाल थे दोस्तों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। 55 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, जितनी भी वैरायटी थी। अगर किसी, मैंने आपको आज 5 टाइप के सवाल कराए सीक्वेंस में। सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही कंसेप्ट है कि अगर a प्लस बी आपका 90 है, यहां से सवाल नंबर 21 से लेकर 55 तक, अगर ट्रिग्नोमेट्री के पेपर में 3 सवाल आ रहे हैं आज के हिसाब से बता रहा हूं, तो 2 सवाल केवल पूरा कोण से पूछे जाते हैं 90 डिग्री कंसेप्ट पे। उन सवालों में आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है, और डेमो मैंने आपको दिखाई दिया। सारे ही सवाल मैंने 2022 प्री के, मेंस के, सीएचएसएल के सब आपको करवा के दिखा दिए, और फ्यूचर में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम फिर कल मिलेंगे दोबारा किसी और चैप्टर के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ दोस्त, और मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो पहले वीडियो पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद वो जो है पीडीएफ जो है वीडियो को सॉल्यूशन को देखें। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद भाई, बाय।